नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो सोसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्वा चिकासिते शिवस्वभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमे मूर्तिं नित्यमे प्रकाशतां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की कहीं समय विश्व धर्म भावबंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समय सारजी में वस्तु तत्व की पढ़ेगी जिस पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में अध्यात्म अमृत कलशों में गूढ़ प्रमेयों को वर्णित किया। शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की ओर जीव को स्थापित किया है, पर जीव शब्द ब्रह्म को ही आत्म ब्रह्म न मान बैठे। इस बात को भी समझना चाहिए। ध्रुव श्रुत भाव श्रुत। ध्रुव श्रुत है वो शब्द ब्रह्म है, भाव श्रुत है वो आत्म ब्रह्म है। भाव श्रुत है आत्म ब्रह्म है। किसी अज्ञ प्राणी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, इसका मतलब उत्तरदाता की अज्ञानता भी नहीं है। किसी अज्ञ प्राणी के प्रश्नों का, अच्छे भाई, किसी अज्ञ प्राणी का उत्तर नहीं देना, ये उत्तरदाता की अज्ञानता नहीं है। दर दूर जहाँ आवाज़ कर रहे हों, जहाँ मेढक टर्रा रहे हों, वहाँ ज्ञानियों का मोह रहना ही श्रेष्ठ है। जहाँ मेढक स्वभावी लोग हों, जिनको टर टर की आदत है और कुछ और सुनने की आदत नहीं है, जो तत्व को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तत्व सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो मात्र सभा में आकर के अपनी बात सुनाना की इच्छा रखते हैं,
ऐसे जीवों के सामने मौन रखना ही ज्ञानियों का धर्म है। फिर भी वो अज्ञानी मौन का भी दुरुपयोग करेगा। वो यूं कहेगा मेरा उत्तर नहीं बनता इसलिए वे शांत हो गए। पर सत्य है कि आपकी उन्मत्तता को देख करके ज्ञानी शांत हो जाते हैं। तो क्या भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक, 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष तक मौन रहे, कैवल्य को प्राप्त नहीं किए? इस अपेक्षा से क्षायिक ज्ञान का अभाव था, अज्ञानी कह सकते हैं। क्या मध्यसुध अवधि ज्ञान की और मन्यापरे की ज्ञान की दृष्टि से भी अज्ञानी थे क्या? नहीं थे, नहीं थे। फिर कैवल्य ज्ञान होने के बाद भी प्रभु की वाणी नहीं खिरी, तो ईर्षालु अज्ञानी कह सकता है कि वर्धमान अज्ञानी, महावीर अज्ञानी, इसलिए बोल नहीं रहे। अरे महावीर अज्ञानी नहीं, वो केवल ज्ञानी थे, लेकिन उनकी वाणी को झेलने वाला कोई ज्ञानी नहीं था। उनकी वाणी को झेलने वाला कोई ज्ञानी नहीं था, इसलिए वर्धमान मौन लिए थे। इसी प्रकार से विचित्र विचित्र जीव अज्ञानी बैठ जाए, वे आपकी सुननी नहीं चाहते हैं और फिर आपसे कहें आप अज्ञानी। एक प्रसंग आया काल द्रव्य का। वो काल द्रव्य के प्रसंग पर वो ज्ञानी फंस गए बेचारे। वो ऐसे फंसे, एक दीक्षित ज्ञानी भी उनके पक्ष में आ गए। तो मैंने कहा भाई यहाँ जाति धर्म काम में नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारी समाज का राग काम में नहीं आएगा, यहाँ आगम काम में आएगा। जो काल द्रव्य की जो व्याख्या कर रहे हैं, एक काल द्रव्य का स्वरूप ही नहीं है। 85 का उठा के देखिए, हमने खोल के 85 का दे दिया। वे सब एक पक्ष में हो गए जीव। बोले नहीं नहीं नहीं, वो हमारे समाज के। अरे समाज के होने से क्या होता है? समाज थोड़ी आगम हो जाती है। आगम आगम होगा। तुम किसी भी प्रांत के हो, किसी भी संघ के हो, किसी भी समाज के हो, ये आगम वचन नहीं होता है। जिन आगम में जो कथन है वही आगम है। अनुमान प्रमाण नहीं चलते। अभी तक कुंद स्वामी विपरीत कथन करते होते ना, तो अभी तक तो कुंद बचते ही नहीं। जैन श्रवण दिगंबर परंपरा ने उन ग्रंथों को स्वीकार नहीं किया जिनमें 14 उपकरण स्वीकार किए गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा ने उन ग्रंथों को स्वीकार नहीं किया जिनमें 14 उपकरण स्वीकार किए गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा मात्र उन्हीं ग्रंथों को स्वीकार करती है जिनमें 3 उपकरण स्वीकार किए गए हैं। पिच्छी कमंडलु शास्त्र। श्रवण परंपरा निर्गंत उस निर्गंत को नहीं मानती है जो सग्रंथ निर्गंत होते हैं। हम उस निर्गंत को मानते हैं जो निर्गंत होते हैं। पूरा का पूरा साहित्य एक किनारे कर दिया, पर कुंद स्वामी का साहित्य तो किसी ने किनारे नहीं किया। अपितु जो इस पर विषय छेड़ते थे वे उसकी क्लास लिए हैं, समय से पढ़ा रहे हैं आप। यदि कुंद का आगम कथन पूर्ण आगम भाई होता, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों सुनना चाहते हो? क्यों सीखना चाहते हो? इसलिए ईर्षा है। पुनः सूत्र लगाइए, वस्तु में दोष है कि तुम्हारी दृष्टि में द्वेष है। ये सूत्र कभी भूलना नहीं। आप देखिए, आप एक छोटे से चपरासी लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक, भाई कोई ईमानदारी अधिकारी आ गया तो जो पूर्व से बहुत द्रव्य इधर उधर कर रहे थे वे चढ़ेंगे, वे दोष निकालेंगे, तो उनसे प्रश्न करना, ठीक है आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरे में दोष है कि तुम्हारे भीतर द्वेष है? एक समय आया 90 से 2000 के बीच का समय था, सुब्र सागर। जैसे मैं किसी गांव में जाऊं तो लोग बोले
यहाँ पर अमुक महाराज जी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया, फिर मेरी भाषा बदल गई। ठीक है, आ रहे ना, हम दोनों एक साथ रहेंगे, साधु तो रह सकते ना, हम दोनों एक साथ रहेंगे, साधु तो रह सकते ना, ऐसी भाषा बदली हमने। फिर बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमको तो अमुक महाराज जी चाहिए। फिर धीरे से कहा, महाराज जी कौन होते हैं? परिभाषा से होते हैं कि राग से होते हैं? महाराज जी कौन होते हैं? प्रभावशाली महाराज होते हैं कि चारित्रशाली महाराज होते हैं? देखो तत्व को समझिए आप, प्रभावशाली कि चारित्रशाली? प्रभाव पुण्योदय है, संयम पुरुषार्थ है। ये दो बातें सीखना चाहिए, पुण्योदय और पुरुषार्थ। पुण्योदय पुरुषार्थ अंत समय बताएगा। पुण्योदय पुण्य भोग करके चला जाएगा, पुरुषार्थ समाधि करके जाएगा। इस जीवन में कहीं भूलना नहीं बेटा। चक्र होती है, राज्य में पुण्योदय में जीता है नरक जाएगा, राज छोड़ करके संयम में जीता है स्वर्ग मोक्ष जाएगा। बराबर? पुण्य भोगभूत पुण्य, पुण्य बंधभूत पुण्य। ये आप आगम का भेद करने सीखिए तत्व का। बंधभूत पुण्य, उदयभूत पुण्य। उदयभूत पुण्य में लोग मदिरा पान करते मिलेंगे, मांस खाते मिलेंगे, तब भी तिलक लग रहे हैं माथे पर, बड़े बड़े कार्यक्रम के फीते उन्हीं से निकल रहे हैं, मालाएं पड़ रही हैं, मालाएं पड़ रही हैं। सबको मालूम है एक गाय का मांस खाता है चाव से, तब भी यहाँ आएगा, तुम सम्मान करोगे। ये पुण्योदयभूत पुण्य है, ये बंधभूत नहीं है, बंध नरक का है। और एक जीव प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, उसका उदयभूत पुण्य नहीं है, कोई पहचानते ही नहीं उसको। उदयभूत पुण्य नहीं है, उसका बंधभूत पुण्य है। वो भी कब? यदि संकलिष्ठता नहीं रखता तो। बंध के काल में भी क्रिया पुण्य की कर रहा है और परिणामों में संकलिष्ठता बरतता है। साधु के मार्ग पर आकर के सरस पंडित जी, इतने ब्रह्मचारियों के बीच में आप हो, बुजुर्ग हो, विद्वान हो, तब भी आगे यहाँ अभिषेक बैठा है, पीयूष बैठे, आप पीछे बैठे हो। ये बड़ी साधना है कि हम बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये मुर्राज छोटे छोटे बच्चे ऊंचे आसन पर बैठे हैं, हम ज्ञानी हैं। हे मित्र, शब्द रूप ज्ञान, शब्द शास्त्र ज्ञान, शब्द ब्रह्म ज्ञान और वैराग भूत ज्ञान। वैराग भूत ज्ञान, ये दो ज्ञान की धारा। तीसरे ज्ञान की बात थोड़ी देर से करता हूं। वैराग भूत ज्ञान, शब्द ज्ञान उसमें भाव अलग है। वैराग भूत जो ज्ञान होता है वो जगत से दूरी बनाता है, कसायिक भाव से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से दूरी बना देता है, साधना में स्थापित करता है। वो वैराग भूत ज्ञान है। इस सब में चलेगा ज्ञान ही, वैराग भी ज्ञान ही है, शब्द का ज्ञान भी ज्ञान से ही हुआ है। वो जो चारित्र ना, चारित्र वो भी ज्ञान ही है। चारित्र ना वो भी ज्ञान ही है। जैसा जैसा ज्ञान प्रांजल होता जाता है, उसे संज्ञा बदलती चली जाती है। मिश्री, शक्कर, खांड, गुड़, बूरा सब गन्ने का विकार है, संज्ञाएं परिवर्तित हुई हैं।
मिश्री विशिष्ट हो गई, पर वास्तव में क्या है? इच्छु विकार, इच्छु विकार गन्ने का ही तो विकार है। ऐसे ही देखिए श्रद्धा दर्शन किस में हुआ? ज्ञान में। सम्यक दर्शन आत्मा का धर्म ही नहीं है। बोलो महात्मा जी, सम्यक दर्शन आत्मा का धर्म ही नहीं है। सम्यक ज्ञान आत्मा का धर्म ही नहीं है। कोई हिलना नहीं, पूरी बात सुनना। हिलना नहीं, पूरी बात सुनना। समझिए, केवल ज्ञान आत्मा का धर्म ही नहीं है। धर्म त्रैकालिक होता है। धर्म त्रैकालिक होता है। तो जब तक आत्मा केवल ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा धर्म शून्य, तब तक जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा धर्म शून्य, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा धर्म शून्य क्या? चारित्र नहीं हुआ, आत्मा धर्म शून्य क्या? बौद्धिक विषय लगाइए आप। इसलिए उपयोगो लक्षणम, न सम्यक दर्शन लक्षण है जीव का, न सम्यक चारित्र लक्षण जीव का, न सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम। चेतन लक्षण जीवा, चेतना लक्षण जीव का, तत्र ज्ञान दर्शन, वो ज्ञान दर्शन है। अच्युत नारायण दंसन सामन्नम जी लक्षणम भड़ियम। चार प्रकार का दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान, इस सामान्य जीव का लक्षण है। ये लक्षण भी विशिष्ट हो गया है। सामान्य है लेकिन विशिष्ट है फिर भी। पर वास्तव में लक्षण क्या है? ज्ञायिक, परम भाव ग्राहकिण ज्ञान स्वरूप आत्मा अतनिक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता। ज्ञान दर्शन ही आत्मा का विशिष्ट लक्षण है। अब जो ज्ञान दर्शन जो कहा है हमने, वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है। ये सबके सारू पता होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन वाला सम्यक नहीं है। सामान्य सत्ता का अवलोकन, अवग्रह के पूर्व विषय का सन्निपात, ये दर्शन। अब ज्ञान, यदि आपने सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण बना लिया तो विश्व के गोमट सार जीव कांड में अवरेज सम्यक दृष्टि जीव की संख्या लिखी है। संख्या पता है आपको? तो उतने जीव बचेंगे, सिर्फ अजीब हो जाएंगे। सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, ज्ञान जीव का लक्षण है। सम्यक दर्शन लक्षण नहीं है, दर्शन जीव का लक्षण है। तो फिर सम्यक दर्शन की इतनी महिमा क्यों? सम्यक ज्ञान की इतनी महिमा क्यों? सुनिए, कारखाने से शक्कर के कारखाने से लड्डू नहीं लाया जाता, पेड़ा नहीं लाया जाता, गुलाब जामुन नहीं लाए जाते हैं, जलेबी इमरती नहीं लाई जाती हैं। वहाँ तो सीधे मात्र शक्कर आती है। अब तुम कौन सा पकवान बनाना चाहते हो, कौन सी मिठाई बनाना चाहते हैं, मिश्रण करो आप। क्या स्वाद चखना चाहते हो, मिश्रण करो आप। ऐसे ही आत्मा का गुण तो ज्ञान दर्शन है मात्र, न सम्यक न मिथ्या। यदि मिथ्या ज्ञान लक्षण बना दिया तो सम्यक ज्ञानी अजीब हो जाएंगे, और सम्यक ज्ञान लक्षण बना दिया
तो मिथ्या ज्ञानी अजीब हो जाएंगे। इसलिए इधर देखिए, आहा, दर्शन दर्शन ज्ञान ज्ञान। आजकल तो जिनवाणी समझना बड़ा सरल हो गया है। ओ रेलवे पे जाइए आप, अब तो रोड पर भी हो गई, बत्ती लगी हुई है, हरी नीली पीली लाल दिख रही है आपको रेलवे में, चौराहे चौराहे पे लगी है। कभी सफ़ेद जलती है, कभी नीली जलती है, कभी पीली जलती है, कभी लाल जलती है, तो कभी हरी जलती है। देखा आपने? इतने प्रकार की लाइट है। बोलो भैया जी, ओ मुमुक्षु इंजीनियर, इतने प्रकार की लाइट है? नहीं है ना? लाइट तो लाइट है। ये जो नीला पीला दिख रहा है ना, ये कांचों के वर्ण हैं, सोपाधिक हैं। आहा, क्या तुम छोटे मेले भी नहीं गए? छोटे से मेले में नहीं गए? मेले में बच्चे नीली पंग, अरे भैया इंदौरिया बच्चा कभी मेले में गया बेटा? मेले में छोटे जो गोल गोल चश्मा आते हैं ना, पन्नी वाले, बोले नीली पन्नी लाल पन्नी, उसे जो देखो पीले ही पीला दिख रहा, किसी को लाल ही लाल दिख रहा, काली काला दिख रहा। तो ये सब काले काले हैं कि लाल लाल हैं? ये पन्नी का नियोग है, वस्तु तो जो है सो है। ऐसे ही मिथ्यात की पन्नी लगी उसको मिथ्या दिखता है, सम्यक की पन्नी लगी उसको सम्यक दिखता है, पर वस्तु तो जो है सो है। अब तुम क्या मुझे ज्ञान देने आओगे? तुम्हें ज्ञान का ही पता नहीं है। इतने दिन से प्रवचन कर रहा, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक चला गया, पर उसे यही पता नहीं है ज्ञान कौन सी वस्तु है, जीव का लक्षण क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे जीव का लक्षण नहीं है। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये खरीदी गई शक्कर घर में जाके इमरती बनाओ, रसभरी बनाओ, रसवंती बनाओ, बनाओ चाशनी, लड्डू बनाओ। ऐसे ही विशिष्ट उपशम प्राप्त करके जीव अब उसमें सम्यक की चाशनी घोलता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। और असंयम को छोड़ के प्राणी इंद्रियों से अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमा, उसी ज्ञान से प्राणी इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति छोड़ देता है तो चारित्र संज्ञा प्राप्त कर लेता है। ये सब किसमें? गुड़-गुड़ी की एकता देखेंगे, ये सब कौन है? आत्मा। इसलिए ऋण तमन बट्टई अप्पाण मुतुणिदवी यम्मी तम्मा तत्ती मयो मुदी मुकस कारणम आदा। अब जो गाथाएं आपने रट के रखी हुई ना, उनका प्रयोग करना सीखो। ऋणतम न बट्टई, रत्नात्रय का वर्तन अन्य द्रव्यम्मी, आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही रत्नात्रय है। पर सभी नहीं, सभी नहीं, सभी नहीं। मिश्री शक्कर ही, मिश्री गन्ने का रसी है, मिश्री शक्कर गन्ने का रसी है, जलेबी गन्ने का रसी है। पर ये तो देखो प्रक्रिया क्या है। ऐसी आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा चारित्र रत्नात्रय आत्मा ही, पर किस प्रक्रिया से? नहीं तो ये सब वस्त्रधारी कहेंगे मैं भी रत्नात्रयधारी, क्योंकि आपने कहा आत्मा ही रत्नात्रय है। प्रकट पर्याय अप्रकट पर्याय, अच्छे कितनी सीख लो बेटा, फिर भी कुछ शेष बचता तुम्हारे लिए। जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं केवली के पास पहुंचूं तो मैं भी कहूंगा अभी मुझे और समझने की आवश्यकता है। छद्मस्त उतना ही दमंगी से बोले जितना आग में मेल खा रहा है। आगे बोलो मत,
जान बहुत सकते हो, जान बहुत सकते हो, सभी जानना मोक्ष मार्ग नहीं होता। समकित सागर भैया सुन ध्यान से, जान बहुत सकते हो, समझ बहुत सकते हो, सभी समझ सभी जानन क्रिया तुम्हारे कल्याण का हेतु नहीं है। कल हमने आपसे कहा था कि वैशाली में वृक्षों को छांट दिया था, याद है आपको? क्यों? सुंदर दिखना चाहिए। जैसे तुम घर में शोभा के लिए जो वृक्ष लगाए, बेलन लगाए, लताओं को छांट रहे हो आप, बोली आड़ी तिरछी ना हो जाए, ऐसे हमारे विचारों में बड़ी बड़ी लताएं उत्पन्न हो जाती हैं, बड़ी बड़ी लताएं उत्पन्न हो जाती हैं, बड़े बड़े विचार उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें तुरंत ही छांटिए, तुरंत अंदर ही अंदर, बाहर उतनी लेके आओ जितनी आवश्यकता है। राकेश पंडित जी, आपने जो अपने पूर्ण विचारों को समाज के बीच में रख दिया, ना पेटो तो चुनौती हम दे रहे हैं। देख लो राकेश पंडित जी, आपका वृद्ध पिता आप पर बहुत दुलार करता है, आपके बहुत सारे चेले भिंड में रहते हैं, उनके बीच में आपने अपने व्यक्तिगत विचारों को पूर्ण रख दिया, शुद्ध विचार व्यक्तिगत। तुम्हें एक पंडित मान ले तो चुनौती है। माताओं, तुम्हारे मन में जिस बच्चे को गोद में खिला रही हो, वो बच्चा बड़ा हो जाए, तुम्हारे जीवन में जो जो विचार आए हैं तुमने कह दिया बच्चे से, बच्चा तुमको माने ही मानेगा। गुरुजी, तुम जो शिष्यों को लिए बैठे हो, अपने शिष्यों के बीच में जन्म से आज तक के पूरे विचार खोल दिए, वे शिष्य कहेंगे तो क्या गुरु में गुरुता है? देखो मेरे जैसा आदमी स्पष्ट समझा रहा आपको, अंकुर सागर जी, नियोग जी, तुम वही हमें बताते जो बताने लायक होता है, बाकी तुम कितना छिपाए बैठे बताइए। सुनिए भी, वो मैं बाद में मिलता हूं आपसे। आप अब ये जो साम्य सागर जैसे जीव है ना, इनके गोलांगोल व्यक्ति से पूछना है कि मित्र इधर देख, भाई इधर देख, पहले सुनिए ध्यान से, साम्य सागर सुनो इधर देखो। बालक, ये तुम जो प्रश्न किया है ये करने लायक था, अच्छा हुआ तुमने आज ही कर दिया, बहुत अच्छा किया। कारण कुछ लोग अनियंत्रित बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो अनियंत्रित बुद्धि वाले लोग तत्व समझते नहीं, विवेक समझते नहीं, वो बोलते क्या है, हम तो खुले दिमाग के आदमी हैं, हम तो माया रहित हैं, तुम माया नहीं तो बुद्धि रहित हो। विशेष समझना क्या बोले, हम तो मायाचारी नहीं करते, हमारे तो मन में जो होते सब बोल देते हैं। मतलब बालक, मेघ बरसते हैं, विधि पूर्वक बरसते हैं, फसलें लहराती हैं, ये बादल फट जाए ना तो घर के घर उजड़ जाते हैं। उत्तरांचल में देखो जाकर के, समझ रहे ना? ऐसे ही जैसे यहाँ मेघ बरस रहा है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, रिम झिम कभी फुहारें, तो खेती लहराती है, और बादल फट रहे हैं तो मिट्टी ढोले जाएंगे, बीज ढोले जाएंगे। ऐसे ही नियंत्रण होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास। तुम कितने ज्ञानी बने रहो, पर का उपगमन ही मत सीखिए, स्वयं का भी उपगमन सीखिए। उपगमन के अभाव में धर्म की हंसी होती है, तो आपकी निज के उपगमन के अभाव में धर्म की हंसी होती है। उपगूहन उपब्रहण, मायाचारी का लक्ष्य है ये काम सिद्ध करना, मुझे छल कपट करके, ये मायाचारी है। आपने माना कि विद्यार्थी अवस्था में तुमने गुटखा खाया, पान खाए,
बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, माना कि सारे व्यसन कर डाले। जो कर लिए ना, दीक्षा प्रायश्चित है। इसलिए तुमने दीक्षा ली है। मेरे जीवन के भवों का प्रायश्चित दीक्षा है। प्रायश्चित के भेदों में एक भेद है तप। तप, दीक्षा तप है। तप कल्याणक कहलाता है। दीक्षा लेना ही प्रायश्चित है। अनंत भवों के अनंत पापों को काटने के लिए कोई तप काम में नहीं आएगा, दीक्षा तप ही काम में आएगा। अब राकेश पंडित जी कितनी चेहरा बना लें, पर सत्य यही है। खोल रहा हूं, इधर तो देखो, चेहरा नहीं बना, खुश रहो। पंडित जी देखो, दीक्षा तप है। आगम क्या कहता है? निष्करुण कल्याणक, तप कल्याणक, बराबर। तो दीक्षा में क्या होता है? सिरोपहार, सिर को मुंडन कर लेना, अनेक रूप बना लेना, इसे हम दीक्षा नहीं मानते। तो फिर आगम दूसरी भाषा बोला, दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। यदि दीक्षा मोक्ष मार्ग हो गई तो लोक में कितनी दीक्षाएं होती हैं। विद्यार्थी का भी दीक्षांत महोत्सव मनता है, और एक खिलाड़ी भी संन्यास ले लेता है। अनेक प्रकार के लोक में दीक्षा होती है, हर संप्रदाय में दीक्षा होती है, तो सारी संप्रदाय मोक्ष चली जाएंगे। इसलिए दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय पालने वाली दीक्षा मोक्ष मार्ग है। तप, तप कर्म चार्तम तपति तपः, कर्म के छेल तप है, तप है। अब यहां क्या पकड़ना है? साम्य सागर। अब बेटा तुमने तो, हम तो सरल हैं, हम तो पेट के सांप में भोले भाले हैं। सुनिए, सुब्र सर आए क्या भैया? ये कलयुग चल रहा है। अवधि ज्ञानी जरूर नहीं है, मना पड़े ज्ञानी नहीं है, पर यंत्र बड़े ज्ञानी हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने कैमरा रखा हुआ है, हम भूल जाएंगे, पर ये नहीं भूलता। माना कि, और आपको लगता है कि मैं आज पथरिया में प्रवचन कर रहा हूँ। आपको 2010 में क्या बोला था, ये भी लोगों के पास है। हमारी दीक्षा हुई थी तो हमने क्या बोला था, ये भी लोगों के पास है। समझ रहे हैं आप? कौन से आचार्य महाराज ने, कौन से मुनिराज ने कोई आपको हितैषी मान लिया और अपनी बात कह दिए। बेचारे कभी आक्रोश में भी आ गए, कभी दुल्हार में भी बह गए, और नरेंद्र डॉक्टर को सब बता दिया। नरेंद्र जी के मोबाइल, जेब में मोबाइल था, उसने सब पकड़ लिया। विशेष बात, आप बम्बई गए थे, जहाँ केंद्र हैं, सब सामग्री रखी जाती है, तो आपको 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दी थी बम्बई में, पूरा स्टोर उसके अंदर है, बराबर। अब वो क्या बोले महाराज जी, वहीं जब चल रहे थे आप, तब बच्चे क्या बोल रहे थे साथ में, कि चाहे मोबाइल चालू हो चाहे बंद हो, तुम बंद को बंद मत मानिए, वो कभी बंद नहीं रहता। तुमने भैया बंद कर लेना तो तुम्हारे सामने बंद है, लेकिन जो तुम कथन कर रहे हो वहाँ, वो सब अंदर संग्रह कर रहा है। वो ऐसा है, वो मोबाइल, बिना सोया आंखें नीचे आदमी। मोबाइल कैसा है? बिना सोया आंखें नीचे पड़ा आदमी। तो आपने बंद तो कर दिया, बोले रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, बंद कर लो, तुमने बंद करा दिया, लेकिन तुम जो कुछ बोल रहे हो वो उसके पास सब जा रहा है। उसका दूसरी प्रक्रिया है, वो वहाँ केंद्र में जाके तुम्हारे बंद मोबाइल से बात बुलवा लेगा। जैसे कि अंधे गुप्तचर, आज ही तो पढ़ा था, लंगड़े गुप्तचर, लूले गुप्तचर, बहरे गुप्तचर, मूक गुप्तचर, पढ़ा ना आपने, आलसी गुप्तचर। पर लगता है ऐसे ही क्या हुआ, एक कोई ज्येष्ठ ज्ञानी आचार्य
ज्ञानी जी अपर स्वर में विशुद्ध सुब्र साहब बात कर रहे थे, थोड़ा रूस में भी आगे कर दिया, समझा रहे थे, सामने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया। आज की तारीख में ये सब बाहर कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको डॉक्टर नरेंद्र से कोई काम लेना है, वो आपको भगवान मानता है, इस दृष्टि से उसने आपका काम कर दिया, थोड़े दिन में वो ठंडा हुआ तो सोचता रही इनने ऐसी बात बोली थी हमसे, ये तो सामान्य आदमी बोल नहीं सकते, ये काम इनने हमसे करवा दिया। उसके मुख से क्या निकल पड़ा? जिनको हम भगवान मानते थे ऐसा बोलते थे। इसलिए ऋषियों को, मुनियों को, यतियों को, त्यागियों को, बेटा तुम धनुष बाण का बार सहन कर लेना, तलवार का बार सहन कर लेना, मिसाल तुम्हारे सिर पे गिर जाए स्वीकार कर लेना, अपने मुख से कोई शब्द मत बोल देना ऐसा कि मरने के बाद भी लोग तुमको बदनाम करेंगे। समझो। अच्छा, जिस विषय का गंभीर ज्ञान नहीं है कभी सभा में छेड़ना नहीं। आप जिस विषय को जानते नहीं हैं उस पर ज़्यादा विचार करना नहीं, जिसे जानते उतनी ही बोलना। कहीं हमारा व्याख्यान आगम के विरुद्ध न हो जाए। तुम प्रमाणित पुरुष बन रहे हो तो जगत के लोग आगे आने वाले तुम्हारे वचनों को आगम बोलेंगे, जबकि तुम्हें ही पता नहीं था क्या आगम है। इसलिए सामान्य व्याख्यान करते रहो, कथा सुनाते रहो। जिस दिन गुण ज्ञान हो तभी गुण व्याख्यान करना। ऐसा ही राकेश पंडित जी, बोलो बराबर है कि नहीं? बराबर है। अभी हमने क्या बोल दिया? रत्नात्रय को आत्मा का धर्म नहीं है ऐसा बोल दिया। बोला कि नहीं? गलत बोल दिया क्या? गलत नहीं बोला। जो रत्नात्रय के श्रद्धावान लोग हैं वो तत्व को नहीं जानते, भाई हमें गलत बोलेंगे। और घर में बोल जाके बोल सकते, बोले महाराज जी तो रत्नात्रय का विरोध कर रहे थे, जबकि मैं रत्नात्रय का विरोध नहीं कर रहा हूं। रत्नात्रय एक अवस्था है, रत्नात्रय एक पर्याय है। राजन भैया, रत्नात्रय एक पर्याय है, एक अवस्था है। जीव पुरुषार्थ से प्रकट करता है, जीव पुरुषार्थ से प्रकट करता है, पर चेतना को पुरुषार्थ से प्रकट नहीं किया जाता। तुम सब सुनते रहते, कुछ बोलते नहीं हो। काला जी, चेतना को पुरुषार्थ से प्रकट नहीं किया जाता, जीवत्व को पुरुषार्थ से प्रकट नहीं किया जाता है। मत्ती ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों को पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो, श्रुति ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों को पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हो, अवधि ज्ञान तुम प्रकट कर सकते हो, मनाप्रय प्रकट कर सकते हो, केवल प्रकट कर सकते हो, पर ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते हो। ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते। ज्ञान धर्म है और ज्ञाता धर्मी है। पानी को उबाल सकते हो आप, पानी को ठंडा कर सकते हैं आप, पर पानी के शीतल धर्म को तुम उत्पन्न नहीं कर सकते हो। पानी को उबाल सकते हैं आप, उबले पानी को ठंडा कर सकते हैं आप, बर्फ बना सकते हैं आप फ्रिज में रख करके, लेकिन पानी का जो शीतल धर्म है उसे तुम प्रकट नहीं कर सकते हो। ऐसा ही है, कुछ विषय पर ऐसा ही है ऐसा बोलना चाहिए, पर हर जगह नहीं बोलना। स्वभाव में स्वभावो अतर गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं चलता, स्वभाव ऐसा ही होता है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, स्वभाव अतर गोचरा। शुद्ध शुद्धि पुण्य शक्ति पाक्य सक्त साधे तो स्वभाव अतर गोचरा। सुबह यशोधर प्रश्न कर रहे थे 3 दिन से, अभव्य भव्य हो जाएगा, अभव्य भव्य हो जाएगा, अब नहीं हो सकता। स्वभाव अतर गोचरा।
ठुर्रा मुंह सिस्ती नहीं है, ऐसी अभब भब होता नहीं है, स्वभाव अतर गोचरा। तो साम्यसार का प्रश्न का उत्तर इतना है, आपके भीतर की जो कमियां हैं उन्हें आप दूर कर सकते हो, पर अपनी कमी को दूसरे को बता करके उसके अश्रद्धान को कम नहीं कर सकते। नहीं सुना आपने? आप में कोई कमी है, उसे आप दूर करके भगवान बन सकते हो, पर जिससे आपने सुना दिया उसकी अश्रद्धा को कम नहीं कर सकते। जिससे आपने सुना दिया है उसको पहले बहुत श्रद्धा थी आपके ऊपर, उसने आपके अंदर की एक एक बात समझ ली, उसके अंदर अश्रद्धान खड़ा हो गया, अब उसे तुम मिटा नहीं सकते। मुझे सामान जैसी प्रवृत्ति थी इनकी, तो क्या सामान आदमी है। इसलिए माता पिता को संतान के साथ गंभीर रहना चाहिए। संतान को भले पता है कि जो हम बिगड़े हैं, इसी बिगड़ी प्रवृत्ति से हमारा जन्म हुआ है, तब भी माता पिता गंभीर रहते हैं। इसलिए अश्रद्धान न खड़ा हो। आपको हर बात भिन्न पुरुष को नहीं बताना। कल्याण करना चाहते हो तो अपने गुरु को बताइए प्रायश्चित लेने के लिए। वो आपको लगता है गुरु माइक पे बोल रहे हैं, गुरु कोई माइक पे नहीं बोलता, गुरु माइक पे सामान्य विषय बोलता है। आपको लगता है कि मेरे लिए बोल रहे हैं, ये तुम्हारी अज्ञानतामयी विशेषता है, अज्ञानतामयी विशेषता है कि तुम्हें वहां बोलने नहीं था, तो किसको मालूम विषय सामान्य चल रहा। ऐसे तो तुम कुंद कुंद को मिथ्या दृष्टि बोल दोगे, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने तो जगह जगह कितना डांट डांट के लिखा, सील पाहो लिंग पाहो। आप आत्मानुशासन ग्रंथ देख लीजिए, एक चित्त मुनिराज को संभालने के लिए आत्मानुशासन लिखा गया है। पराकोटि समारोह स्वा निंदियो ये तपसे चक्रम ये तपो विश्यास्या। दो ही जीव उत्कृष्ट निंदा और स्तुति के पात्र, एक वो है जो तपस्या के लिए चक्रवर्ती पद छोड़ रहा है, एक वह है जो विषयों के लिए तपस्या छोड़ रहा है। आत्मानुशासन अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए वो भैया सामने सागरी समझ में आ गया। इसलिए यदि समझ में आ गया है तो बालक तुरंत ही कुछ बोलना नहीं चाहिए, इस पर नियंत्रण करो। जो मन में आ गया, तुम्हें क्या समझा रहा था, जैसे टहनी को छांटा अपनी शोभा के लिए, वो टहनी तो मत छांटो, हिंसा है, लेकिन परिणामों को संभाल के रखो। प्रत्येक आए भावों को बाहर मत निकालिए, और हर बात को तुम्हें मालूम भी है तब भी मत बोलिए। सत्यमपि विपदे, सत्य भी विपत्ति में कोई पड़े तो नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे सत्य से उपगुण का अभाव हो जाए, बेटा समझो, भाई समझ। एक नीचे गए तो चावल खीर बन रहा था, वो कच्चा चावल कई बार ऊपर आया है, उसे कोई नहीं बताता वही है। चम्मच में 2 चावल देखती माँ, बोले पक गए। इसके पीछे कितने कच्चे थे, कोई चावल नहीं बताया गया। ऐसे परिणाम कितने कच्चे होते हैं, उनकी व्याख्या नहीं करना पड़ती है, जब पक जाते हैं उनकी व्याख्या करना पड़ती है। स्वयं पर अश्रद्धा न हो और पर को अश्रद्धा न हो। इसलिए सुपर के नियोग से उपगुण का पालन करना चाहिए। अन्यथा देश में कोई साधु नहीं बचेगा। तुम सब खोल के रख दो, कोई साधु नहीं बचेगा। किस पर श्रद्धान करो? जबकि यही कभी भी रसोई घर में देखने नहीं जाना चाहिए अपन को। कि माताएं मालूम कभी देखने नहीं जाना, नहीं तो तुम रोटी नहीं ले पाओगे। ग्रास वो बेलन बेल रही थी माँ, और उसको खुजली पड़ी, उसने ऐसे खुजा लिया फिर बेल दिया। देखने जाओ तो करो उपास। वो पसीना आया, वो ध्यान नहीं रहा, उसने ऐसे कर दिया और फिर ऐसे गूंथ दिया आटा। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। इधर देख, कोई पुरुष कोई माँ रसोई घर में सुबह से
7 बजे से अंदर चली गई और 10 बजे तक उसको 11 बजे तक रहना है, बीच में उसको लघु शंका आ गई, तो उसका कर्तव्य क्या है? पूरे कपड़े चेंज करके आओ, स्नान करे तब रसोई घर में प्रवेश करो। ऐसा नहीं होता कि तुम अपनी मल विसर्जन करके पुनः अंदर प्रवेश करेगा, पूरा चौका अशुद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? तो ऐसे जो आपने कभी देखा पूड़ी खाई, पूड़ी किसी माँ को आटा उसनते देखा? वो हाथ ऐसे धोती है पूरे, ऐसे फिर वो पूरे हाथ स्वच्छ हो जाते हैं। ये मल कहाँ गया? ये मल कहाँ गया आटे में? ऐसा सोचोगे जी नहीं पाओगे। और पानी पीते क्या? जितने ये मेढक हैं, मछलियां हैं, जलचर जीव, उसमें मरते, उसमें नहाते, उसमें धोते, नाक मल छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, मरते भी हैं, वो सब गल के उसी समाप्त हो जाते हैं। वो पानी तुम पीते हो। इसलिए समझिए, जितना अनिवार्यता उतना विवेक लगाने का, अन्यथा तुम जी नहीं पाओगे। ये भट्टारा इतना शोला करता है, और जो गेहूं खा रहा है उसमें खाद किसकी पड़ रही है? इसको भट्टारक को, संजय को तो कभी अनार मुख में नहीं रखना चाहिए। मैं इसको दिखा के लाया हूँ महाराष्ट्र में, अनार के पौधों के ऊपर मछली रखी थी, जीवित ऐसे मछली रखी थी उन्होंने। जितने फल हैं जैविक द्रव्य खाद डाल रहे हैं, खानी नहीं चाहिए अपन को। सो डकर डकर पी जाता है भाई। और सुनाओगे क्या? और सुनोगे क्या? और सुनोगे क्या भाई? इसलिए और ठीक है, ये अलग पंडित जी साहब आ गए, पीयूष पंडित, वो कह रहे यही फसल उगाओ फसल, तो तुम महाराज कहाँ बचोगे? किसान बन जाओगे। महाराज कहाँ बचेंगे? भी अपने भैया अलग से खेती करवा रहे हैं, तो खेती करवा रहे तो भाई गोबर तो दोगे, उसमें भी बहुत कीड़े पड़ते हैं, फिर तुम मुनि बचोगे क्या? इसलिए मुनि का धर्म है अंजलि लगा के जाना, निर्विकल्प होकर आहार करके आना, अपनी साधना करना। न हमें दूध पकाना, न हमें मावा बनाना, न हमको रोटी बनाना, न कोई साग खरीदना। सहजता में जो शुद्ध श्रावक ने दिया वो लेके आ जाओ। तुम्हें ज़्यादा विकल्प होता फलों में, तो फलों का त्याग कर दो। अपन इतना जानते हैं। उदाहरण दूँ आपको, हमको बार बार शंका होती थी कि बड़ौद में चातुर्मास हुआ तो लौकी में टमाटर दिखते थे, लाल लाल, कहीं ना कहीं दिख ही जाते। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, अपन को लौकी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बार बार टेंशन आ रहा है। अब पीयूष से पूछे, वो कहे नहीं लाल मिर्च है, कोई से पूछे नहीं बोले बघार है, पर बात में होता था क्या टमाटर। तो दूसरे को अंतराय नहीं डालना, अपन को अंतराय कर देना चाहिए। ऐसा कहीं पापियों की संख्या बढ़ जाए तो उनमें तुम अंतराय नहीं डालना, आप अंतरित हो जाना। अभी सीखना पड़ेगा, अभी आपको सीखने के बाद भी तुमको अज्ञान दिखाई देगी। आइए, सामने से आगे समझ में आ गया? तो अब मैं परीक्षा करूंगा आपको। आइए, यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, समझो भगवान क्या कह रहे हैं। मतलब मुझे लगने लगता है कई बार, जो जीव आज ही दीक्षा लिए, गुरुओं से दूर हो गए, मुझे विहार करना है, जीवन भर अध्ययन करें, तब भी जीव तभी ज्ञानी बनेगा जब केवल ज्ञानी बनेगा। फिर तुम किस सोच से बोल रहे हो, किस समझ से बोल रहे हो? जब पास में आके देखोगे, मालूम गया में माता जी बोली, सुब्रत साहब बोले, हम लोग तो आपके प्रवचन सुनने लगते ना, तो ये लगता है कि हम प्रवचन कर ही क्या रहे हैं। ऐसे बोले हम लोग प्रवचन ही नहीं कर रहे। बोले हम तो यहाँ के सुना के चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं, वो भी प्रवचन है, कल्याण के जो वचन सब प्रवचन है, पर गूढ़ता से जब बात करोगे तो तुमको पहुंचना पड़ेगा। हीन भावना में क्यों आती है? पुरुषार्थ करो, दीनहीन क्यों बनो, दयालु बनो ना। कर्तृत्व भाव तुमको परेशान किया।
152वां कलश, 152वां कलश इतना गूढ़ है कि ज्ञानी योगी के बंध नहीं होता कर्म भोगने पर भी। अब कर्म भोगने पर बंध नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव को, तो वह सम्यक दृष्टि के कर्म के बारे में समझना पड़ेगा। अनंता संबंधी बंध नहीं होता, मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता, पर जो कसा है तदबंध होगा। अब बचना मुझे स्वयं है, मैं कैसे बचूं? अब सुरेश भैया आगम तो ज्यों का त्यों बोलेगा, और सुरेश को बुरा लग जाए तो ये भी उनकी गलती, पहले भी गलती। उदाहरण ऐसा क्यों बोला, अब भी सुरेश जी ने ऐसे ऐसे देख लिया, ठीक है, तो मैंने उनको कहा सुरेश भैया, अब उनको क्या लगा सामान्य, देख लिया तो देख लिया, पर ठहरो। सुरेश जी के यहाँ मुनराज के हार चल रहे थे, ठीक है, इनने गेट पर देखा इतनी भीड़ क्यों हो रही है, ऐसा सोच लिया। इतने में इनको अंतराय कर्म का बंध हो चुका है 100%। मैं समझाता हूँ आप, इतने बंद हो गया। बोले क्या बंद हो गया, ये अच्छा क्या बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ये तो हल्ला कर रहा था गेट पर, बंद क्या हो गया। सुरेश भैया, जब आप मुनिराज का पड़गान करते हो, आहार देते हो, आप कितने गदगद होते हो। अपने नाती पोते बेटा बेटियों छोड़कर तुम यहाँ पड़े हो, तुम कितने गदगद होते हो। कितने भव्य श्रावक, पथरिया के नहीं है, पथरिया के बाहर से आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं। पथरिया दूर है, पथरिया के श्रावक अपना घर छोड़ करके यहाँ चौके लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप मित्र, तुम चौका लगाए थे, कितना आनंद ले रहे थे कि नहीं। चलिए, रोहित को सुरेश ने अपनी सासू के बेटी के हाथ का पेड़ा दे दिया। इतना मीठा, आनंद में डूब गया। पर अचानक हवा चले, बालू कण उसमें लग गया। अब जैसे दांत के नीचे गया, अब कैसा लगेगा। जयपुर के श्रावक कहते, महाराज जी हम लोग बिना बालू खाए पेट नहीं भर सकते। जयपुर सिटी में बड़े बड़े, आपको पता नहीं है, बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ हैं। और ग्रीष्म में जब हवा चलती ना, तो स्वच्छ थाली रख दो घर में, ऐसे थोड़ी देर बाद तुम ऐसे करना तो उसमें तुम्हें मिट्टी मिल जाएगी। राज्य में जाओ, छत्तीसगढ़ में, तुम कितने सुंदर कपड़े पहन के जाना, एक दिन ठहर जाना और शाम को अपने कपड़े देखना, ये तुम्हें कालों चढ़ी मिलेगी। वे छतों को साफ करके आते हैं सुबह, शाम को वहाँ कालों चढ़ी। क्यों? धान्य की फैक्ट्रियाँ हैं, वो जलता है, उसकी हवा बहती है, सब घरों में घुस जाता है, राख ही राख होती है। बस दृष्टांत बहुत हो गए। तो जैसे वो पेड़े में एक कण चला गया बालू का, ठीक है ना, और वो पेड़ा तुम्हारे दांत के नीचे आया रोहित, अब बोलो कैसा लगेगा। एक क्षण को किसकिसाएगा कि नहीं किसकिसाएगा, स्वाद में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, विघ्न आया कि नहीं आया। ठीक ऐसे सुरेश आहार दे रहे थे गदगद भाव से। इसी बीच में उन्होंने गेट पर देख लिया, ये भीड़ हटाओ यार, बहुत हो रही है, ये हटाओ, ठहर जाइए। जो धारावाहिक इनको आनंद आ रहा था पात्र को दान देने में, उसमें इनने विघ्न किया कि नहीं, ये अंतराय का बंद कर लिया है। एक श्रावक ने मांसोपासी मुनिराज को आहार दिया। आहार देते समय उसके मन में इतना भाव आ गया था, मां ना आ जाए, क्योंकि उसकी मां साधुओं को मानती नहीं थी। इतने में उस दान के प्रभाव से
वो व्यक्ति राजकुमार राजा बना, राजकुमार नहीं राजा बना, और राजा बनने का उसका अपहरण हो गया। राजा बना, अपहरण हो गया। अपहरण के बाद पुनः वो राज्य गद्दी पर आया। उसने अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, प्रभु मैं सेठ पुत्र होकर के राजा बन गया और फिर अपहरण मेरा हो गया, ऐसा क्यों? अवधि ज्ञानी भगवान ने कहा, मुनिराज ने, हे राजन, आप सेठ परिवार में पूर्व में थे, आपने एक गरीब व्यापारी थे, तो मांसोपासी मुनिराज जंगल में खड़े तपस्या करते थे। आपने भावना भाई इनका पालना मेरे घर में हो जाए। प्रतिदिन आप निकलते थे, भावना भागे जाते थे। पहले भी ऐसे भाव होते थे लोगों के, बोले बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे घर में कैसे आहार हो सकता है राजकेश? बोले महाराज के आहार हो जाए। नियोग से मुनिराज जब उठे ना, तो उस श्रावक यहाँ पड़घान हो ही गया। अब पड़घान करके आहार देता गदगद भाव से, पर आहार देते देते उसके मस्तिष्क में भाव आ गया कि मेरी माँ ना आ जाए। इतनी सी बात मुनिराज ने समझाई कि बेटा तुमने मांसोपासी मुनिराज को आहार दिए, उसके पुण्य से तुम सम्राट बने, लेकिन बीच में तुमने अंतराल डाल दिया था अपनी विशुद्धि में, मान आ जाए, उस अंतराल के नियोग से तुम्हारा अपहरण हो गया। ऐसा जिनदत्त चरित्र में लिखा हुआ गुणभद्र स्वामी ने। इसलिए अब उनको संभालना है, अपने आप को। पूजा कर रहे हो, कौन बादाम चढ़ा, कोई चटक चढ़ा रहा है, शांति से ध्यान रखो। या तो अपनी स्वतंत्र थाली में करो, और सबके सामूहिक चल रही है तो भाई विकल्प मत करो, हाथ लगा लो, ज़्यादा विकल्प आ रहा है, लेकिन तुम द्रव्य के चक्कर में विशुद्धि का, द्रव्य का अपहरण मत कर देना। इतना भी नहीं सोचना। कभी कभी मालूम क्या होता है, कोई अच्छी वस्तु है और आपने सोच ली तो मैं चलाऊंगा, और उसमें दूसरा चतुर आदमी उसने उठा के चला दिया, अरे मुझे देना था भैया, चल गई ना हमारी वस्तु, विकल्प मत करो, नहीं तो अपहरण हो जाएगा। इतना सूक्ष्म है परिणामों की दशा जैन आगम में। लब्धि सार, छपड़ा सार, पंच संग्रह, श्री धवल, जय धवल, महाबंद, कसाय पहुड़, ऐसे महान ग्रंथ अपने पास हैं अभी। भक्ति से। अभी देखो 2 बच्चे राजस्थान से आए, बेटा यही तुम्हारी पर्याय धन्य है, धन्य तुम्हारी पर्याय कि लोग, बरसात का मौसम है, नदी नाले घूमने जाएं और तुम सागरों के पास आए हो। बालक दोनों से कह रहा हूँ, ये धोती दुपट्टा पहन के साधु की चर्या कराना जो तुमने सीख लिया है, इसे जीवन में कभी छोड़ना नहीं। सुना? विदेश में सब कुछ मिल सकता पैसा, पर दिगंबर मुनि के आहार नहीं मिल सकते बेटा। आहार देने के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, भारत ही आना पड़ेगा। भगवान की मूर्ति लेके जा सकते हो, पर मुनिराज को लेके नहीं जा पाओगे। इसलिए जितने विदेश में रह रहे हैं लोग, उन सबसे कह दो साल में एक बार जरूर भारत आया करो, और भारत में आकर के मुनिराज को आहार दे के जाया करो। एक भैया आया बम्बई से, अस्वस्थ हो गया, क्या परिणाम प्रशस्त सुब्रत साहब, वो जीव कह रहा मुझे समाधि चाहिए, समाधि चाहिए। निर्णय कर लिया। ऐसे निर्णय सबके नहीं होते कि मुख में रोटी जाने की क्षमता नहीं बची, उसने स्वयं घोषणा कर दी, अब मैं रोटी का त्याग करता हूँ, जब जाए नहीं तो खाऊं क्या। उतनी खाना चाहिए जितने शरीर को आवश्यकता है। अच्छा तुम्हें बीमारी हो जाए, कोई घी की जरूरत नहीं है तो घी छोड़ देना, शक्कर की जरूरत नहीं शक्कर छोड़ देना, जबरदस्ती मत करना। शरीर को इच्छा नहीं तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं, बलात्कार। ऐसा यदि नमक की जरूरत नहीं है सर्वासागर, तो जबरदस्ती नहीं खाने का। आइए करता
मित्र समझो, कलश का विषय भी प्रारंभ ही नहीं है। कर्तारं सुफलेन यत् किल बलात् कर्मिणो योजयेत् कुर्वणा फलफलुप्तरेषु हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणा। ज्ञानं संसदपस्तरास रचनोनुबाध्यते क्रमा कर्मणः कुर्वणोऽपि ये कर्म तत्फलात् प्रत्यगशीलो मुनि। स्वच्छ दृष्टि, पूर्ण स्वच्छ दृष्टि। ज्ञानम किल इति आगमुक्तौ, आगम में जो कहा गया है क्या, कर्तारं स्वफलेन यत् किलम बलात् कर्मणो योजयेत्। संसार में सबसे कोई ईमानदार वस्तु है, उसका नाम कर्म है। संसार में सब कोई ईमानदार वस्तु, उसका नाम कर्म है। ये कार्माण वर्गणान लोक में ठसाठस भरी हुई है। आत्मा में विश्वोपचार रूप से कर्म है, लेकिन वो बंध को प्राप्त नहीं होते, उदय को ही प्राप्त नहीं होते। ईमानदार है, बालू पड़ी है, पड़ी है। अब तुमने हाथ सिर में तेल लगा के आए हो, वो हाथ सिर पे फिर रहे हो, और फिर जमीन में लगाओ तो चिपकेगी, चिपकेगी ना। राग देश नहीं करो तो अनियोग सागर, कोई कर्म का बंध नहीं हो सकता। और राग देश किया है, बंध के बंध को कोई बंद नहीं कर सकता। तुम परमात्मा के बगल में बैठे रहे, भगवान देखो विराजमान है, इनके चरणों में नाक रगड़ते रहो, पर राग देश नहीं छोड़े जीव, वो बच जाए बंध से, भगवान नहीं बचा पाएंगे। तुम जंगल में बैठे हो, भगवान का मंदिर नहीं है, और राग देश नहीं कर रहे हो, ऐसा मुनि स्वयं भगवान बन जाएगा। मंदिरों के रागी भी भगवान नहीं बन पाएंगे, मंदिरों के रागी भी, भगवानों के रागी भी भगवान नहीं बन पाएंगे, बीत रागी ही भगवान बनेगा। इसलिए कितना सुंदर शब्द कहा है, बलात् कर्म नो योज्येत्, कर्म बलात्कार नहीं करते। भूल सुधारे सभी लोग, कर्म बड़े दुखी करे हैं गुरु जी, कर्म बड़े पगला है, कर्मों को दोष दे रहा है, जड़ कर्मों को दोष दे रहा है। राकेश पंडित बातें कर रहा है, फिर कर्मों को दोष देगा। बोले गुरु जी क्या करूं, बुद्धि पे नहीं चले, बुद्धि। अरे तू भूल गया, जब जिनवाणी चाहिए तुम बातें बतिया रहे थे, अब तुम कर्मों को क्यों दोष देते हो। देखो पंडित, बलात् कर्म न योज्येत्, कर्म बलात् किसी को उदय में आते नहीं। कर्तारम सुख फलेन यत् किलम, निश्चय से स्वयं फल नहीं देते हैं। जीव रागादिक भाव न करे, नो कर्म उपस्थित ना करे, तो कर्म तुझे परेशान नहीं करेंगे। नो कर्म स्वयं कर रहे हो, लस्सी पी रहे हैं, उपली खा रहे हैं, फिर डाब का पानी पी ले रहे हो, फिर कोई ने आपको उकाली दी वो पी लिए, ओह फिर तो भाई सुबह सागर बड़ा विचित्र जीव। गुरु जी जुकाम हो रहा है, नो कर्म तुमने किया था। बोले कर्म का उदय आ गया असाता का। ये असाता का उदय आया कैसे तुमको, असाता उदय आया कैसे आपको। दही चावल बढ़िया खा रहा, उड़द की पुआ खा रहा रोज प्रतिदिन। अब कह रहा गुरु जी नींद आती है मुझे, प्रमाण सताता है। अब क्यों प्रमाण नहीं सताएगा, तुम प्रतिदिन दही चावल खाओगे और
सुरेश टीकमगढ़ के ठड़ूला खाओगे प्रतिदिन यदि खाए तो। अब प्रणव शंकर गुरु जी पेट दर्द कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ तुम जरूर ठड़ूला खा के आ गए आज। ओहो हो, विषय समझो, विषय साधन फल। बलात् में उन्हों योजित, कर्म किसी को बलात् जोड़ते नहीं है, इसको आगे विशेष आपको समझाएंगे। आत्मा स्वभावम पुर्विभाव भिन्नम आत्मा